और इसके बाद सुषमा स्वराज बीजेपी से सीएम रह चुकी है और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से तीसरी महिला सीएम होंगी आतिशी। ये हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में अब तक कितनी महिला सीएम रह चुकी हैं। और अब आपको बताते हैं आतिशी कौन है जो अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। कालकाजी से वो मौजूदा विधायक हैं। शिक्षा समेत 5 मंत्रालय इस वक्त मौजूदा दिल्ली सरकार में उनके पास हैं। डीयू ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ाई भी की और अब बहुत ही पुरजोर तरीके से वो स्टैंड रखती आई हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं आतिशी और 8 जून 1981 को आतिशी का जन्म हुआ। तो अब सीएम बनने जा रही हैं आतिशी कालकाजी से, जो कि मौजूदा विधायक है। 5 मंत्रालय मौजूदा दिल्ली सरकार में उनके पास हैं। शिक्षा समेत 5 मंत्रालय इस वक्त उनके पास हैं। तो कई वजह थी आतिशी को चुनने के पीछे, क्योंकि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, उस वक्त बहुत ही मुखर तरीके से वो पार्टी का स्टैंड रखते ही उन्होंने जिम्मेदारी को संभाला, शिक्षा मंत्रालय हो या फिर बजट। यहां तक कि 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे और जो घोषणा पत्र समिति थी उसकी भी प्रमुख सदस्य रह चुकी हैं आतिशी। तो प्रबल दावेदार वो मानी जा रही थी और आज उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। आप विधायक दल की नेता चुन ली गई है। सर्वसम्मति से गर्मजोशी के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया जब अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव आज की विधायक दल की बैठक में रखा। तो आज शाम को एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल अपने सीएम पद से इस्तीफा देंगे, तो वहीं अब यह भी साफ हो चुका है दूसरी तरफ कि अगली सीएम कौन होंगी। अगले सीएम के नाम को लेकर अटकलें तेज थी और कई तरह के बयान भी सामने आए, लेकिन अब आतिशी के नाम को लेकर अब चर्चा नहीं है, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि आतिशी अगली सीएम होंगी। और खुद अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव आज विधायक दल की बैठक में रखा है और जिसमें अब मुहर भी लग चुकी है। ये दिल्ली से आज की बड़ी खबर है। तो केजरीवाल ने महिला कार्ड चला है। पहले कहा जा रहा था कि SC/ST कोटे से भी हो सकता है अगला सीएम, और चाहे वो मंत्री हो या MLA, लेकिन अब एक महिला उम्मीदवार को उन्होंने चुना है, महिला चेहरे को उन्होंने चुना है। अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। ये दिल्ली के लिए इस वक्त की बड़ी खबर है। तो शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज के बाद आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही है। केजरीवाल ने आतिशी के नाम का आज प्रस्ताव रखा विधायक दल की बैठक में और अब उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। 2 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, तभी से इस बात को लेकर चर्चा होने लगी थी कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देते हैं तो फिर वो चेहरा कौन होगा जो सीएम पद की कुर्सी को संभालेगा। और उसके बाद तमाम अटकलों का दौर चलने लगा। कई नामों को लेकर चर्चा होने लगी। सीएम रेस में कई चेहरे शामिल थे, लेकिन आतिशी होंगी अगली मुख्यमंत्री होंगी, यानी कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि आतिशी अब जो है दिल्ली की कुर्सी यानी कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने वाली है, क्योंकि विधायक दल की बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया था और जो कि सभी सर्वसम्मति से वो पास हो गया है। थोड़ा ही इंतजार है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ही कि अब से थोड़ी ही देर में जो दिल्ली वो मीडिया को संबोधित करेंगे और ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर देंगे कि जो अगला सीएम होगा वो एक महिला यानी कि आतिशी, जो कि मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थी, वो होगी। तो उसके बाद जो है बैठक थोड़ी देर में बस खत्म होने वाली है। बैठक खत्म होते ही जो है गोपाल राय मीडिया को संबोधित करेंगे, और क्योंकि 4:30 बजे का समय पहले ही दे दिया गया था, 4:30 बजे LG-VK सक्सेना से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो मुलाकात कर इस्तीफा है वो सौंप दिया जाएगा और नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का नाम जो है LG-VK सक्सेना को भेज दिया जाएगा, यानी कि जो प्रस्ताव है वो भेज दिया जाएगा। तो पहले से ही जी न्यूज़ ये खबर दिखा रहा था कि पहले नंबर पर और सबसे तेज, सबसे पहले हमने ये जिक्र किया था कि आतिशी पहले नंबर पर रेस में बनी हुई है और जहां तक है कि आतिशी के नाम पर ही जो है वो मोहर लगेगी। तो ऐसे में जब सर्वदलीय आम आदमी पार्टी की माफ़ी चाहूँगा, जब विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव रखा और सभी ने उस पर अपनी सहमति जाहिर की। तो आतिशी के नाम पर मुहर लग चुकी है। विधायक दल की बैठक अब से थोड़ी देर बाद खत्म होगी तो गोपाल राय खुद मीडिया को संबोधित करेंगे और औपचारिक ऐलान इस बात का करेंगे कि आतिशी के नाम पर मुहर लग चुकी है। उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया और उनके नाम पर सर्वसम्मति से सभी कार्यकर्ताओं ने हामी भर दी है। और थोड़ी देर बाद उपराज्यपाल VK सक्सेना को भी उनके नाम का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।
कयासों को पढ़ पाते हैं। और लंबे समय से चूंकि राजनीति कवर करते करते अब ये कयास पढ़ने की आदत हो गई है, तो उस अंदाज से चूंकि जो जानकारी मिल रही थी कि कल भी जो बैठक हुई है केजरीवाल की और तमाम लोगों की, उसमें यही बात ध्यान रखा जा रहा था कि हमें ऐसा शख्स चाहिए जो एलजी से हेड ऑन ले सके, जो अफसरों को डील कर सके। लेकिन जनता में नेता अरविंद केजरीवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। आम आदमी पार्टी के करता धरता संयोजक वही है, सब चीज उन्हीं के नाम पर होना है। लेकिन जो उनका दाग है उसको धुलने के लिए एक मुख्यमंत्री चाहिए, और जो मुख्यमंत्री वो चाहिए जो सरकार चला पाए, जो जिस तरह से एलजी से लगातार हेड ऑन लिया जा रहा है सरकार से कि मुकाबला उसको कैसे डील कर सके, अफसरों को कैसे डील कर सके, क्योंकि 2 महीने 2.5 महीने हो सकता है 5 महीने बाद भी चुनाव हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी सुन रहा था जो आप कह रहे थे कि दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री पहले रही हैं, शीला दीक्षित और उससे पहले सुषमा स्वराज। तो लेकिन सुषमा स्वराज का टेन्योर लगभग इतना ही था, अगर गौर करेंगे तो अक्टूबर महीने में सुषमा स्वराज बनी थी, बिल्कुल आखिरी समय में उनको बनाया गया था और वो कार्ड चला नहीं, क्योंकि प्याज का लहर था उस समय, प्याज के लहर में सरकार निपट गई थी। अभी बिल्कुल, तो कई बार ऐसा तो अब ये भी बात है दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खबर ये भी है कि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरा चेहरा है आतिशी। कांग्रेस से शीला दीक्षित रह चुकी हैं महिला उम्मीदवार सीएम पद के तौर पर, और उसके बाद बीजेपी की तरफ से रही सुषमा स्वराज, और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। तो तीसरी महिला के तौर पर बजट, दिल्ली के आम बजट में देखें तो महिलाओं के लिए 1000 रुपए, हर महिला 18 साल से ऊपर जो हैं उनके लिए 1000 रुपए उनके अकाउंट में पहुंचेंगे, इसकी घोषणा की थी। बस सिर्फ इसीलिए वो 1000 रुपए नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं था। अब अरविंद केजरीवाल एक एग्रेसिव तरीके से खेलना चाहते हैं, अपनी घोषणाएं हैं, उसके साथ साथ महिला का एक चेहरा भी है जो उन्हें बाकी जगहों पर भी काम आएगा। उन्होंने पंजाब में भी 117 में से 92 सीट लेकर आए हैं, वो 67 सीट दिल्ली में 90% से लेकर आए हैं। और इसी के साथ साथ मैं इस वक्त आपको ताजा तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर सीएम आवास के बाहर वो इस वक्त हलचल हुई है, एक पटल तैयार हुआ है जहां पर हमें सभी सीनियर इस वक्त जो नेता हैं वो आते हुए नजर आ रहे हैं, सभी विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं, गोपाल राय यहां पर बाहर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ यहां पर अरविंद केजरीवाल बाहर आए, वो सभी एक साथ यहां पर आए हैं। गोपाल राय यहां पर इस वक्त जो विप हैं यहां पर मौजूद हैं और वो शायद आने वाले अभी कुछ चंद सेकंड में उस दिल्ली मुख्यमंत्री के नाम का भी इस वक्त जो औपचारिक ऐलान है वो होता हुआ हमें नजर आएगा। यहां पर 57 कुल आम आदमी पार्टी के विधायक जो आज इस मीटिंग में यहां पर पहुंचे थे और उन्हीं सभी ने वो आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी शांत हो जाइए आप लोग। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए,
दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे, और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली की जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन 2 जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे, और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। दोनों काम एक ही साथ होगा क्या? उसी समय दावा पेश होगा नई सरकार बनाने का? पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे, और उसके बाद जो विधानमंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का, वो दावेदारी का प्रस्ताव रखा है। सवाल ये है कि जब अरविंद जी इस्तीफा देने जाएंगे, उसी दौरान ये इस्तीफा देने के साथ ही में आतिशी जी का नाम का भी वहीं पर प्रस्ताव दे दिया जाएगा, या फिर अलग से बाद में फिर वो प्रक्रिया होगी? देखिए, ये दोनों प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल जी पहले अपना इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में आज ही प्रस्तुत किया जाएगा। आज ही इस्तीफा भी प्रस्तुत किया जाएगा, और नए सरकार गठन के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत की जाएगी। जहां तक नए मंत्रिमंडल की बात है, उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निर्णय लेगी। प्रतिनिधिमंडल जाएगा। आज जो विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें जो है जो नई कैबिनेट को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है। अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया है, उस दावेदारी को उपराज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट का फैसला बाद में किया जाएगा।
थैंक यू। चलिए सर, चलिए बस अमित भाई। तो आप नेता गोपाल राय ने अब मीडिया के समक्ष आकर इस बात की औपचारिक ऐलान कर दिया है कि आतिशी अगली सीएम होगी। आतिशी को चुन लिया गया है विधायक दल का नेता, और आज शाम को जब उपराज्यपाल से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल और अपना इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद ही उनके पास आतिशी के नाम का प्रस्ताव भी रख दिया जाएगा और नई सरकार के गठन का प्रस्ताव भी आज ही पेश किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी गोपाल राय ने मीडिया के सामने रखी है। आज ही इस्तीफा भी पेश किया जाएगा और साथ ही साथ नई सरकार के गठन का प्रस्ताव भी आज उपराज्यपाल के समक्ष पेश किया जाएगा। और आतिशी के नाम पर विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला ले लिया गया, उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब इसका औपचारिक ऐलान आप नेता गोपाल राय की तरफ से मीडिया के सामने अब कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।